यहां मैंने दो बातें जो वक्ताओं ने रखी, उसमें या तो हमारे इस समाज के भविष्य को सिर्फ जोगाराम बनना चाहिए या सिर्फ जगदीश प्रसाद जी नेता बनना चाहिए। इसके अलावा मैंने तीसरी बात किसी वक्ता से या समाज सेवी से इस प्रांगण में नहीं छोड़ी। मेरे बड़े भाई आदरणीय जगदीश जी ने आपको कहा था कि मेरे एक साथी सुप्रीम कोर्ट के वकील यहां बैठे हैं। श्री जगदीश जी मेरे आदर्श रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मेरे बड़े भाई की तरह उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने ऐसे ऐसे केसेस जिसमें कोई गुंजाइश नहीं होती थी, शेर सिंह ये केस तो लड़ेगा और तो करेगा, मेरा इतना मनोबल इन्होंने बढ़ाया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इनको शायद राजनीति बहुत ज्यादा पसंद थी, शुरू से राजनीति में इनका बहुत ललक थी, इनको ये समाज सेवा ज्यादा करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अच्छा खासा अपना वकालत का प्रोफेशन सुप्रीम कोर्ट में छोड़ते हुए राजनीति में समाज सेवा करने के लिए आ गए। ये सुप्रीम कोर्ट में समाज के सबसे बेहतरीन वकीलों में गिने जाते थे हमारे दिल्ली में। लेकिन प्रोफेशन चुनना, व्यवसाय चुनना आदमी की अपनी एक व्यक्तिगत मंशा होती है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बहनों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जगदीश प्रसाद जी जब नेता बने उससे पहले एक अधिवक्ता थे, तो आप भी एक अच्छे अधिवक्ता पहले बन सकते हो, आप भी एक अच्छे वकील बन सकते हो। यदि आप जोगाराम नहीं बन सकते हो, एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकते हो या एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते हो, तो आप एक अच्छे वकील बन सकते हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आप एक अच्छे वकील बन गए तो आप समाज का उत्थान तो करोगे ही करोगे, इसके साथ पूरे भारतवर्ष में भी आप नाम करोगे। आप पूरे भारतवर्ष में देख लेना, कहीं भी उठाकर जितने भी पुराने वकील थे, जितने भी बड़े पॉलिटिशियन थे, उससे पहले वो वकालत करते थे। आप ध्यान करेंगे, महात्मा गांधी जी अपने प्रोफेशन में वकील थे, जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे। इसलिए कोई भी प्रोफेशन में आप आए, कदापि ये मत समझना आप बच्चों कि मैं जोगाराम नहीं बन पाया तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं जगदीश प्रसाद नेता नहीं बन पाया तो मेरा जिंदगी में कोई भविष्य नहीं है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं समाज के बीच में, कम से कम वकालत के लिए बहुत थोड़ी और कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है। इसलिए आप कुछ करें या ना करें, लेकिन एक अच्छे वकील जरूर बन जाना। जिंदगी में आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ये मैं दावा कर रहा हूं समाज के बीच में। मैं बहुत एक साधारण परिवार से, मेरे परिवार में कोई वकील नहीं है, कोई दूर तक रिश्तेदारी में वकील नहीं है। मैंने ये सुन के कि जेठमलानी जी बहुत बड़े वकील हैं और बड़े अच्छे फीस लेते हैं, मैं ये मानस बना के दिल्ली पहुंचा था। मुझे ठीक है, जगदीश जी का मुझे वहां बहुत सहयोग मिला, इनका गाइडेंस मिला, लेकिन हमारे समाज में इनके अलावा मुझे कोई दूसरा वकील बताने के लिए नहीं था दिल्ली में। लेकिन ये मैं अपना दुर्भाग्य मानूंगा कि ये भी उस प्रोफेशन को छोड़ के नेतागिरी में आ गए। इसी के साथ मैं एक बात रखना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, आप कुछ भी बने, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपकी बुद्धि हमेशा आपके साथ रहेगी और आपका साथ देगी। ना आपको कोई राजनीति संरक्षक देगा, ना कोई आपका संविधान संरक्षक देगा आपको, ना कोई कानून देगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता के बैठना चाहूंगा, क्योंकि समय अभाव और बहुत बड़े बड़े वक्ता अभी हमारे बीच में हैं। हमारे भारतवर्ष की राजधानी में एक मुख्यमंत्री हुआ है, मैं आप सभी के चेहरे पे हंसी आ जाएंगे, उसका नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन सबको पता है कि उसका नाम आते ही सब हंसने लग जाते हैं, केजरीवाल जी। बड़े संघर्ष के बाद, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी उसकी, एक अन्ना आंदोलन से निकल के और 70 सीट में से 67 सीट जीतकर वो राजधानी में मुख्यमंत्री बन गया। उसने मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसे जिज्ञासा होती है कि एक दिन मेरे पास पावर आएगी तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और उसने वैसे ही काम करने शुरू कर दिए दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी। आपने सुना होगा ओड इवन, कि एक दिन ओड की कार चलेगी, एक दिन इवन नंबर की कार चलेगी। हमारे जैसे 7 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन घर बैठ गए कि गाड़ी तो हमारी आज चलेगी नहीं तो पैदल कैसे जाएंगे। इसी तरह उसने एक और काम किया था, वो शायद अखबारों में नहीं आया होगा या छपा नहीं होगा। उसने ये कहा कि भाई 4 घोड़े की बग्गी है, वो भी रोड पे नहीं चलेगी, वो बहुत ज्यादा जगह घेरती है, इसलिए कंजेशन है दिल्ली में, 4 घोड़े की बग्गी नहीं चलेगी दिल्ली में। अब हमारे शेखावाटी के तो रईस लोग हैं, आप सब जानते हैं। हमारे शेखावाटी के एक शेख, जिनको कुछ पता नहीं था कानून वानून का, वो उसने कोई लेना देना नहीं था, अपनी शानो शौकत में अपने 4 घोड़े की बग्गी पे बैठ के और वो बाजार में निकल गया।
जब वो घोड़े की बग्गी में निकल रहा था तो सरेआम उसको पुलिस ने पकड़ लिया और कोर्ट में हमारे जज साहिबान के सामने पेश कर दिया गया उसको और उस पर मुकदमा चला। अब शेखावाटी के सेठ तो अपने शेखावाटी के लोगों को याद करते हैं, तो मेरे जैसे एक अनाड़ी वकील को उन्होंने कहा कि मेरे पे मुकदमा हो गया और मुझे बचाओ। मैंने कहा ये तो कानून था कि 4 घोड़े की बग्गी आप रोड पे लेके नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी आपने कानून तोड़ा है। कहता है कुछ भी हो वकील साहब, जो हुआ सो हुआ, जो फीस लो वो लो, क्योंकि सेठ शेखावाटी का है, लेकिन मेरी जान बचाओ। जज साहिबान के सामने जब हम पहुंचे, मैंने कहा जज साहिबान इसने कोई कानून नहीं तोड़ा है। जज साहिबान हमारी ऐसी बातों पे हंसते हैं कोर्ट में जब हम भी ऐसी बातें करते हैं। कहते हैं वकील साहब रंगे हाथ में पकड़ा गया है, ये 4 घोड़े की बग्गी ले जाते हुए बाजार के बीच में सरेआम और आप कहते हो इसने कोई कानून नहीं तोड़ा है। मैंने कहा जज साहब एक बार आप मेरी बात ध्यान से सुन लें, और जहां इसकी बग्गी को इंपाउंड करके आपने कोर्ट में रखा है, पुलिस लेके आए तरह एक मेरे साथ, वहां तक आप तशरीफ ले जाएं तो आपका बहुत बहुत हमारे पे एहसान होगा, मेहरबानी होगी। मैंने जज साहिबान से पूछा कि ये क्या है? बोला घोड़ा। मैंने दूसरी बार पूछा ये क्या है? घोड़ा। तीसरी बार पूछा ये क्या है? घोड़ा। जब चौथी बार मैंने पूछा तो जज साहिबान को गुस्सा इतना आया, कहता है वकील साहब या तो पागल हो गए आप, बेवकूफ हो, आपको नहीं दिखाई दे रहा ये चौथा भी घोड़ा है और इसने कानून तोड़ा है। मैंने कहा नहीं जज साहब ये घोड़ा नहीं है, चौथी घोड़ी है और इसने कोई कानून नहीं तोड़ा है। आपने लिखा था कि 4 घोड़े यदि आप लेके आओगे तो आपने कानून तोड़ा है, इसलिए चौथी घोड़ी है और इसने मेरे सेठ ने कोई कानून नहीं तोड़ा है। जज साहब ने भाई जो तुमको ब्री किया शेखावाटी के सेठ जी को, इसलिए मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जोगाराम जी बने या ना बने, अच्छे नेता बने या ना बने, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा वकील जरूर बन जाना। धन्यवाद बहुत।